और हमारा अकीदा तो यह है कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कि ऐसी महफिलों को तलाश करते हैं जी जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। जब देखते हैं कहाँ जिक्र हो रहा है वो फरिश्ते वहाँ आते हैं और महफिल को सिमात करते हैं। दोस्तों, हम भले ही तादाद में कम हैं मगर अल्लाह ने ना फरिश्ते भेज दिए हैं। अब वो मेरे दोस्तों जो हमारे दिलों में मेरे दोस्तों है या जो हम बयान कर रहे हैं वो सब लिख के ले जाते हैं जी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर देते हैं। तो हम खुशकिस्मत हैं, हम जिक्र कर रहे हैं आज ज़मीन पर जी और हमारा तज़किरा हो रहा है आसमानों में। सुभान अल्लाह। यानी हम जिक्र कर रहे हैं ज़मीन पर और हमारी बातें हो रही हैं आसमानों में। अब बंदे के दिल में जो तमन्नाएं आरज़ू हैं मेरे दोस्तों, जो इंसान बयान कर रहा सुन रहे हैं मेरे दोस्तों, फरिश्ते वो बताते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरे बंदे क्या कर रहे थे? कहा मौला तेरा जिक्र कर रहे थे। सुभान अल्लाह। तेरे प्यारे बंदों का जिक्र कर रहे थे। कहा क्या कह रहे थे? तो जो मेरे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं जहन्नम से हम पनाह मांगते हैं, जी जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं। तो फरिश्ते भी मेरे दोस्तों कहते हैं मौला वो जन्नत की ख्वाहिश कर रहे थे, जन्नत के तलबगार थे, वो जहन्नम से पनाह चाह रहे थे। तो मेरे दोस्तों अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, उस महफिल में जितने भी हैं मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह। सुभान मैंने मग़फ़िरत फरमा दी है। कहा मौला वहाँ तो गुनाहगार भी थे, सियाकार भी थे, खताकार भी थे। फरिश्ते कहते हैं जब इतना तो मेरा रब फरमाता हाँ ये तो ठीक है, लेकिन वो मेरे नबी के जिक्र में बैठे हैं, मुझे वो अदा इतनी पसंद आ गई कि उस जिक्र के सदक़े में मैंने उसकी बख्शिश फरमा दी है। देखिए ये महफिल एक बख्शिश का ज़रिया है और हकीकत भी ये उस नबी की महफिल है। दोस्तों नबी का जिक्र तो दूर, नबी के तो अगर कोई नाम ले ले और उनका जिक्र कर ले नाम का तो यही बहुत बड़ी बात है। जी मेरे दोस्तों बिगड़े काम मोहम्मद के नाम से बन जाते हैं। आपने सुना होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे दोस्तों एक यहूदी था इनके दौर में जो कि तौरात पढ़ता था, तो उस तौरात में ना मोहम्मद का नाम जब आता था तो ये बंदा ना अपने होठों से चूम लिया करता था, सुभान अल्लाह। मोहम्मद नाम को चूम लिया करता था। उसके अंदर ये अच्छी खासियत थी, बाकी तो वो बड़ा दबंग था। लोग उसके सामने बोलते नहीं थे, किसी की हिम्मत नहीं कोई कुछ कह देता। लेकिन दोस्तों अल्लाह ने फरमाया ना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा तो सबको चखना है। उसे भी मौत आ गई। अब लोग चर्चा करने लगे यार अब इससे बदला लेंगे। तो लोग कहने लगे भाई तू बहुत आया बदला लेने, जब जिंदा था तो सामने ना बोलता था, अब तू बदला लेने के लिए आया है। कहा अब मर गया तो अब क्या बदला लेगा इससे? तो कहा बदला यही लेंगे, अब इसे गुस्ल नहीं देंगे जी इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, इसे दफन नहीं करेंगे, बल्कि इसे कूड़ा घर पर डाल देंगे। लोग बोले यार बात तो ठीक है, बड़ा सताता था, बहुत परेशान करता था, ऐसे ही करो। मेरे दोस्तों लोगों ने तो कूड़ा घर पर डाल दिया। मेरे रब का हुक्म हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हे मूसा एक मेरा प्यारा बंदा, जरा सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा प्यारा बंदा, लोगों ने उसे घसीट के कूड़ा घर पे डाल दिया है, लोगों ने उसे गुस्ल ना दिया, तुम उसे लेकर जाओ और गुस्ल दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोगों ने उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी, तुम उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। तारीख में आता मेरे दोस्तों सुनिए, उसके बाद जब देखा तो वो तो बड़ा दबंग आदमी था। कहा मौला ये तेरा प्यारा बंदा है? कहा ये मेरा प्यारा बंदा है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ना अल्लाह की बारगाह में हम कलाम होते हैं। मेरे दोस्त इसलिए कहा ही उन्हें जाता है मूसा कलीमुल्लाह, यानी अल्लाह से कलाम करते हैं, बातें करते हैं। मेरे दोस्तों कहा मौला जो तू जानता वैसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहा ये तो बड़ा गुनाहगार था, बदकार था, ये तेरा प्यारा बंदा कैसे हुआ? कहा ये बात तो ठीक है, गुनाहगार भी था, बदकार था, लेकिन इसके अंदर ना एक अच्छी आदत थी, वो ये थी कि जब जब भी ये तौरात पढ़ता था
तो मेरे महबूब के नाम को चूम लिया करता था। बस मुझे वो अदा इसकी इतनी पसंद आ गई कि मैंने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। दोस्तों, नबी के जिक्र में बैठे, पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमारा बेड़ा पार फरमा दे। क्योंकि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना चाहिए। हमेशा उम्मीद अच्छी रखो और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से जैसी उम्मीद रखोगे वैसा सिला भी मिलेगा। अल्लाह ताला ना पता नहीं कौन से नुक्ते पे बख्श। शराब की भट्टियाँ थी, लेकिन तारीख में आता है एक बार ना ये रास्ते में जा रहे थे, नशे की हालत में थे। एक कागज़ मिला जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। मेरे दोस्तों इन्होंने लिया और लेने के बाद में उसे साफ़ किया। मेरे दोस्तों बाजार गए, खुशबू लगाई, इत्र लगाया, चूम लिया और ऊंची जगह पर रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार अल्लाह को पता नहीं कौन सी अदा पसंद आए जी। मेरे दोस्तों, देखिए रख दिया ऊंची जगह पर। मेरे दोस्तों उस वक्त में जो वहाँ बुजुर्ग थे उन्हें ख्वाब हुआ कि जाओ मेरे उस बंदे से मेरा सलाम कहो। यानी बताइए रब जिस बंदे को सलाम भेजे उसका मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों वो ख्वाब मुसलसल कई दिन आया तो आपने सोचा अब ये वहम नहीं है, ये हकीकत है। जब गए तो वो तो नशे की हालत में थे। उनके बाद कहा भाई तुम इतने नशे की हालत में हो और मेरा रब तुम्हें सलाम भेज रहा है, ये तो बताओ तुमने नेकी कौन सी कर दी कि अल्लाह ताला तुम्हें सलाम भेज रहा है। मेरे दोस्तों तारीख में आता बंदा कहता है ऐसी तो कोई नेकी ना की, बस एक नेकी ये की थी कि अल्लाह का नाम ज़बी पता मैंने उठाया, बाजार गया, इत्र लिया, खुशबू में बसाया और मैंने ऊंची जगह पर रख दिया। तो हकीकत बात यह है मेरे दोस्तों, अल्लाह ने भी उसका मकाम बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। उसने कागज को उठाया, अल्लाह ने उसे गंदगी से उठा लिया है। मेरे दोस्तों उसने कागज के ऊपर की गंदगी साफ की, अल्लाह ने उसके दिल की गंदगी साफ कर दी। यहाँ तक नहीं, उसने अब उस नाम को खुशबुओं में बसाया, अल्लाह ने इसकी जिंदगी खुशबूदार बना दी। उसने अल्लाह के नाम को मकाम बुलंद पर रख दिया, अल्लाह ने इसका मकाम भी बुलंद कर दिया। और यहाँ तक ही नहीं मेरे दोस्तों, देखिए उसके बाद हुआ ये, इस बंदे ने जब सुना कि मुझ इंसान को और अल्लाह का सलाम, और मैं इतना गुनहगार बनता हूँ, अल्लाह मुझे सलाम भेजता है, मेरी शराब की भट्टियाँ चलती हैं, मैं नशे की हालत में रहता हूँ। तारीख में आता है इसने मेरे दोस्तों उसी वक्त तौबा कर ली। तौबा करने के बाद जितनी भट्टियां थी सब तोड़ दी। मेरे दोस्तों सब बुरे काम से तौबा करने के बाद में फिर अपनी अल्लाह अल्लाह वाली जिंदगी बशर करने लगा। मेरे दोस्तों हुआ ये, हालात ये हुए, उसके बाद आपने फिर कभी अपने पैर में चप्पल नहीं पहने, क्योंकि हाफी कहते हैं नंगे पैर वाले को है, इसलिए ना बफी कहा जाता है। ये बिशर हाफी वो है मेरे दोस्तों जो नंगे पैर चलते थे। लेकिन मेरे दोस्तों तारीख में आता है ये जिन रास्तों से जाते थे, जिन रास्तों से गुजरते थे, अगर वहां के जानवर भी हैं तो मेरे दोस्तों वो भी ये जानते हैं कि इन रास्तों से हजरत बिशर हाफी गुजरते हैं। तो मेरे दोस्तों वो रास्ते में गोबर या लीद नहीं करते थे, बल्कि मेरे दोस्तों उन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिए खुदा के लिए, तो जानवरों ने गोबर लीद करना छोड़ दिया इनके लिए। मेरे दोस्तों एक मर्तबा हुआ किसी के चौपाए ने मेरे दोस्तों रास्ते में गोबर या लीद कर दी, उसने ऐलान कर दिया कि बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। मेरे दोस्तों किसी सामने वाले ने कहा अरे तुझे कैसे मालूम है? कहा मुझे ऐसे मालूम है कि आज तक मेरे जानवर ने रास्ते में कभी गोबर या लीद नहीं की है, तो पता ये चलता है अब वो रास्ते में चलने वाला बिशर हाफी न रहा है। तारीख में आता है अभी कुछ देर हुई थी, इतने में ऐलान होने लगा मेरे दोस्तों हाफी का इंतकाल हो गया है। तो बताना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, पता नहीं अल्लाह की रहमत कब जोश में आए, अल्लाह कौन से नुक्ते पे किसकी मग़फ़िरत फरमा दे। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। वो चाहे वो छोटी सी नेकी पे मेरे दोस्तों जन्नत भी अता फरमा सकता है, अल्लाह अगर चाहे तो छोटे से गुनाह पे जहन्नम भी अता फरमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे